नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। बात करते हैं हिंदी सिनेमा की। हिंदी सिनेमा में हैप्पी एंडिंग एक धर्म हुआ करता था। कहते हैं जैसे सिनेमा इज़ ए रिलीजन, ऐसे हैप्पी एंडिंग भी एक रिलीजन था हिंदी सिनेमा के लिए। लेकिन अब एक फिल्म आ रही है हैप्पी एंडिंग, जिसमें है सैफ अली खान और इलियाना डिक्रूज। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक ज़माना था कि अगर फिल्म में हैप्पी एंडिंग ना हो तो प्रोड्यूसर भी हाथ खींच लेता था, और आपने फिल्म का नाम ही हैप्पी एंडिंग रख दिया है। सो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि एज अ प्रोड्यूसर और एज एन एक्टर, पहले आप क्या देखते हैं? क्योंकि एज अ प्रोड्यूसर आदमी सोचता है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ज़्यादा हो, और एज एन एक्टर इंसान सोचता है कि यार कैरेक्टर ऐसा हो जो लोग कहें कि क्या एक्टिंग की है। सब चीज़ें होती हैं शायद। बजट ज़रूरी होता है। अगर एक ऐसी फिल्म है, अगर एक ऐसा आइडिया आपके सामने दिया जाता है किसी से, और बहुत इंटरेस्टिंग और एक थोड़ा अगर नीश भी आइडिया हो, तो शायद हम पसंद करें कि हम बनाएं उसे। लेकिन उस पर इतने सारे पैसे शायद खर्च नहीं करने चाहिए। एक रियलिस्टिक आइडिया होना चाहिए कि फ्राइडे को कितनी ओपनिंग लेगी, कितना दम है आइडिया में। सो आई थिंक बजटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हम चाहें कि हम हर टाइप की फिल्में बनाएं। इलियाना से हम बात करते हैं। मैं कहीं पढ़ रहा था कि आपने कहा कि ये जो कैरेक्टर है आपके लिए एक आपके करियर में टर्न भी होगा और रिफ्रेशिंग भी है, क्योंकि जो कैरेक्टर से पहले अभी तक आपने किए हैं वो नहीं है जो आप हैं। ऐसा क्यों कहती हैं? क्योंकि आई थिंक पहली फिल्म में आई वाज बंगाली गर्ल, समथिंग दैट आई कुडंट रिलेट टू। श्रुति वाज ऐसी टाइप की लड़की थी दैट आई कुडंट इवन अंडरस्टैंड हाफ, लाइक अनुराग हैज स्पोकन अबाउट इट इन द पास्ट। बट अगेन उसके बाद आई हैव डन 2 वेरी कमर्शियल फिल्म्स जो काफ़ी एग्जैजरेटेड रहा, द एक्टिंग इन दैट, एंड दैट ऑफ कोर्स इज नॉट रियली मी। तो आई थिंक हैप्पी एंडिंग इज़ वेरी वेरी मच लाइक मी। मैं काफ़ी रिलेट कर सकती हूँ आंचल के साथ। शी इज़ अ वेरी इंडिपेंडेंट मॉडर्न गर्ल, और काफ़ी कमिटमेंट फोबिक है। तो आई वॉज एट वन पॉइंट वेरी कमिटमेंट फोबिक। तो आई थिंक इट वॉज अ लिटिल मोर मी। और आई थिंक राज और डीके वांट्स वेरी सटल एक्टिंग, काफ़ी हॉलीवुड स्टाइल है। आई थिंक वी कैन से अबाउट देयर एक्टिंग स्टाइल। राज और डीके ने कहा कि ये जो फिल्म है ये टेलर मेड है, आपका जो कैरेक्टर है ये टेलर मेड है सैफ के लिए। कई बार जो आपका एक कंफर्ट जोन है उससे आप बाहर निकले हैं पहले भी फिल्मों में, बट आप ज़्यादा एंजॉय क्या करते हैं जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, या ओमकारा जैसे कैरेक्टर्स? वो डिपेंड करता है, चेंज होता रहता है। अगर मैं शायद अगर साल में 3 ऐसी फिल्में कर लूँ मैं, तो थोड़ा बोर हो जाऊँ या ऐसा लगे कि कुछ और करना चाहिए, तो एक वैरायटी होनी चाहिए। मैंने कहीं पढ़ा कि हर एक्टर चाहता है कि वो वर्सेटाइल हो, लेकिन शायद डायरेक्टर्स ऐसा नहीं सोचते। डायरेक्टर सोचते कि चलना चाहिए एक रोल में, एक कंफर्ट है, लेकिन इस जॉनर में भी कुछ अलग करना पड़ता है। अलग नहीं करेंगे तो ब्लेम आप ही के ऊपर आएगा, क्योंकि लोग डायरेक्टर को नहीं बोलेंगे यार ये एक्टर हमेशा एक जैसी रोल करता रहे। आई थिंक ये सही बात है, क्योंकि एक्टर्स मीडियम डायरेक्टर का मीडियम होता है, लेकिन चॉइसेस एक्टर्स के होते हैं। जो फिल्म बनती हैं, जो ऑडियंस के सामने आती हैं, दीज आर ग्रीन लाइटेड बाय एक्टर्स। तो काफ़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए एक्टर्स की कि किस टाइप के प्रोजेक्ट्स आपने चूज़ किए हैं। आप सैफ के साथ काम कर रही हैं पहली बार, और आपको बहुत ही अजीब सी इमेज थी सैफ के बारे में, मैंने पढ़ा कहीं पे, और दोनों एक दूसरे के बारे में एक इमेज बना के बैठे हुए थे। आई थिंक मेरी क्या गलती थी कि मुझे ऐसे लगा कि सैफ विल बी एग्जैक्टली लाइक ही इज, लाइक हाउ इज इन हिज फिल्म। आई जस्ट थॉट वो ही विल बी रियली गूफी और वेरी टॉकेटिव ऑन सेट, और ही इज क्वाइट अ नॉर्मल पर्सन ऑन सेट। ही डजंट रियली chat too much all the time. जब भी बात करते हैं तो he jokes around, he laughs, but he has his moments. So initially I was a bit formal. तो मुझे ऐसा लगा let him give him his space, or काफ़ी concentrate कर रहे हैं in the scene, or maybe he's a bit moody today, so let's leave him alone. And Saif I think translated it as वो इतनी serious क्यों है set पे, why doesn't she relax a little more? So that was a bit of a misunderstanding from my part, but I think we sort of like एक natural relationship होता है, वक्त लगता है। शायद we don't get to do इतना रिहर्सल करने का मौका नहीं मिलता। रिहर्सल is also about comfort. मैं नहीं चाहता कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर हो जहाँ टेंशन में काम हो रहा है, या कुछ एक्टर्स पसंद करते हैं कि एक दूसरे को इंटिमिडेट करें और एक कंपटीशन जैसी वाइब आ जाती है। फिल्म शुड बी अबाउट एवरीबडी बीइंग कंफर्टेबल एंड डूइंग देयर बेस्ट, तो एक नेचुरल प्रोग्रेशन था। 3-4 दिन के बाद बातें शुरू हुई। आपने भी कोई इमेज बना के रखी हुई थी? नहीं, ज़्यादा नहीं, लेकिन उनको देख के मुझे लग रहा था कि जो भी मैंने फील किया, मैंने उनको पूछा कि एवरीथिंग ओके, और वो बोल रही थी कि एंड आई जस्ट वांट टू एंजॉय माई सेल्फ एंड फील कंफर्टेबल। जो आई थिंक एज अ प्रोड्यूसर एंड एज एन एक्टर मैं
सबके साथ करने की कोशिश करता हूँ। इलियाना एज अ प्रोड्यूसर और एज एन एक्टर Yes. किसको ज़्यादा पसंद करती? As an actor, बिल्कुल. क्यों प्रोड्यूसर में इन्होंने आपको खाना पीना अच्छे से नहीं दिया No, क्या? in fact, he I think pampers his actors to another level as a producer. though I can only see him as an actor. मतलब I can't picture him as a producer, strangely. And I mean that as a compliment. क्या अच्छी आदतें आपने सीखी सैफ से? क्योंकि सैफ का जितने भी बार मैं लोगों से बात करता हूँ, मिलता हूँ, जो डायरेक्टर्स हैं इनके बहुत फ़ैन हो जाते हैं लोग इस बात से कि ही इज़ वेरी नॉलेजेबल, बहुत बुक पढ़ते रहते हैं। और लास्ट टाइम जब मैं इंटरव्यू कर रहा था तो तिग्मांशु ने एक बड़ा अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट इनको दिया कि यार ये ना इतने पढ़े लिखे, इतनी अच्छी अंग्रेजी होने के बावजूद डिक्शनरी पास में रख के बैठते हैं और हर वर्ड का मतलब निकालते हैं। That's very good. सो हर इंसान इनसे कुछ सीखे गया। आपने क्या सीखा इनसे? मुझे ये पसंद आया कि मैं जब भी मिलूँ इससे, like for dinner at his place, with his family, with Kareena or some of his close friends, he takes a lot of time to just enjoy. Like he really is laid back. If he's having dinner, he really enjoys his dinner. If he's got 10 friends at home, he'll make sure he spends time with each of his friends. So वो जो भी करते हैं, whether it's work, whether it's his family life, whatever, he really knows how to unwind, relax, and have a nice time. Thank you. Wow. Yeah. That's great. So it's very rare that I see that in actors, because most actors are like, नहीं, we have an agenda, schedule है, and meetings के लिए जाने हैं, or there's never any time. People. He's a real Nawab actually. I would say that maybe no. Well, I mean, I don't know what Nawab life is Nawabs like. of Patodi are different. Yeah. They're okay. Nawab sometimes means. मैं एक बार डबिंग कर रहा था एक फिल्म की, क्या कहना की, और एक डायलॉग मैंने बोला था किसी को, वो मामिक मुझे पकड़ता है और बोलता है कि हरामजादे, और फिर सेंसर्स ने बोला कि आप हरामजादे नहीं बोल सकते, तो किसी ने बोला अच्छा ठीक है तुम नवाबजादे बोल दो। मैंने कहा या व्हाट इज दैट अ बैड वर्ड? इज हाँ वो तो वैसे ही गाली है ना, ऐसे मेरे गए काम से क्या बोले, नवाबजादे गाली हो गई, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। या मीनिंग स्पॉइल्ड ब्रैट आई सपोज। आपने कॉमेडी रोम कॉम के ऊपर कॉमेडी बनाई है। सो जो चीज़ें प्रोमोज में हम देख रहे हैं, आपने ये सब चीज़ें इंडस्ट्री में रहते हो, अब तो आप प्रोड्यूसर भी हैं, आपने कभी फेस की? व्हाट की जैसे वो चेपदार, DVDs, और ये बहुत सुनते हैं डीवीडीज, बहुत सुनते हैं। ऑफ कोर्स पहले देखते थे। एक मौका जब मैं सुनील शेट्टी के साथ कुछ एक्शन फिल्म में कर रहा था, पता नहीं, तो मुकेश मिल्स में शूटिंग चल रही थी, तो शॉट्स के बीच में जाके वैन में देखते थे, उनके वैन में देखते थे कि जॉन वू की पिक्चर की देखो इसने यहाँ पे काट के ऐसा शॉट लिया, तो इस टू कॉपी फ्रेम टू फ्रेम। भट्ट साहब तो डीवीडीज भेजते थे और भट्ट साहब अलग ज्ञान देते थे कि यार कॉपी करो तो ईमानदारी से कॉपी करो, सीधा कॉपी करो, चोरी भी ईमानदारी। हाँ प्रॉपर चोरी करो। यार ये क्या है, तो यू मेड इट साउंड वेरी रोमांटिक। आजकल हम लोग राइट्स खरीद के कॉपी कर रहे हैं, उस टाइम पे तो ऐसे ही करते थे। तो इट्स लिटिल बिट बेस्ड ऑन फैक्ट। ऑफ कोर्स मैंने देखा है, ऑफ कोर्स देखा है। वेरी गुड। सो अभी आपने जितनी भी फिल्में आपने की, आप कभी खुद इंस्पायर्ड हुए कि नहीं यार मैं यहाँ से वो शॉट अच्छा था, वो सीन अच्छा था? ऑफ कोर्स होता है, सब एक्टर्स करते हैं और सब एक्टर्स को चोरी करनी चाहिए, लेकिन उस इंसान से, एक्टर्स को दूसरे एक्टर्स के साथ चोरी करनी चाहिए जिन्होंने खुद कहीं से चोरी किया हो, एक आइडिया, एक परफॉर्मेंस का आइडिया। कुछ इतना ओरिजिनल तो नहीं होता, कुछ चीज़ें ओरिजिनल होती हैं, लेकिन देयर इज नो प्रॉब्लम विद बीइंग इन्फ्लुएंस्ड और सीइंग सम ग्रेट परफॉर्मेंस एंड सेइंग ओह दैट वाज नाइस। अगर आप पकड़ सकते हो उसको समझ सकते हो, तो आप उसको रिपीट कर सकते हो। लेकिन बड़ी बारीक लाइन है इंस्पायर्ड होने से और चोरी करने से। श्योर। बट आपने कभी कोई ऐसी फिल्म देखी है जो हिंदी फिल्म को हॉलीवुड में कॉपी किया? रेस 1 में एक ऐसा था कि मेरा कैरेक्टर इज पुश्ड ऑफ द रूफ बाय बिपाशा, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो बंजी था और वो मरा नहीं था, बट इट वाज अ प्लान। तो अभी मैं शर्लॉक का टीवी सीरीज देख रहा था, तो इट्स द सेम ओपनिंग, कि वो लगता है कि सुसाइड हुआ, लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी कॉपी की कि हमारी फिल्म थोड़ी बुरी लगी कंपैरिजन में, तो हमको उससे सीखना चाहिए। बट रेस भी कॉपी थी, क्योंकि बिपाशा जी जो थी वो कल सुबह आके बड़े इनोसेंटली उन्होंने बोला सेट पे सुबह आके कि हे आई वाज वाचिंग टीवी लास्ट नाइट, तो यही फिल्म आ रही थी, कोई कोरियन फिल्म कॉल्ड गुड बाय लवर, द सेम फिल्म वाज कमिंग इन द होटल रूम। It was really funny. सिर्फ आप हिंदी फिल्में कम देखते हैं जी, लेकिन आप हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। जी। काम करना अब क्योंकि आप हैं हिंदुस्तान में तो करना ही पड़ेगा, लेकिन देखना आप क्यों पसंद नहीं करते? नो बिकॉज आप अमेरिकन सीरीज और मैं अमेरिकन टीवी पसंद करता हूँ, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बचपन से मुझे लगा कि एक अलग ज़िंदगी होना थोड़ा ज़रूरी है, और एक वक्त आता है जब हम काम करना बंद करना चाहिए,
क्योंकि ज़्यादा हम अगर मैं दिन भर शूटिंग करके घर जाऊंगा और फिर टीवी ऑन करूंगा या फिर किसी की पिक्चर देखूंगा, बोलूँगा यार ऋतिक रोशन बड़ा हैंडसम लग रहा है, मुझे जिम जाना चाहिए, अरे इसके बाल देखो मेरे को, तो मैं मर जाऊंगा यार। एक टाइम पे सबको भूल जाओ, कुछ अमेरिकन टीवी देखो, पैर दबा दो एंड जस्ट चिल। आप भी प्रेशर में आ जाते हैं, लोग वो देखिए कि यार मैं ये कह रहा हूँ कि ये इंडस्ट्री सब कुछ खा सकता है अब आपके दिमाग में, इट कैन बिकम एवरीथिंग, और लोग किसी और चीज़ के बारे में बात ही नहीं करते, आपके कुछ और अलग दोस्त ही नहीं होंगे, सिर्फ एक फिल्मी दुनिया में रह के आप हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये एक थोड़ी नकली दुनिया है ये भाई। इसमें इतनी रियलिटी नहीं है, आपके कोई ख़ास दोस्त नहीं रहेंगे, वो सब भाग जाएंगे अगर कुछ बॉक्स ऑफिस में गड़बड़ हो गई। लोग आपको प्यार एक अलग रीज़न के लिए करते हैं यहाँ पे, वो आपको दिमाग में रख के अपनी ओरिजिनल दोस्तों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। एक अलग ज़िंदगी अगर आप रख सकते हो, टू ईच देयर ओन, सम पीपल एंजॉय डिफरेंट थिंग्स ना। आई एम सेइंग दिस इज व्हाट आई एंजॉय।